सो हे गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी स्काई फोर्स को। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सब सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो मूवी की स्टार्टिंग 1971 से होती है और उस टाइम पर पाकिस्तान जो है वो भारत पर अटैक कर देता है और तभी हमारी इंडियन एयरफोर्स होती है वो एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है और उस पायलट का नाम होता है अहमद हुसैन। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अक्षय कुमार पर, जिन्होंने इस मूवी में ओम आहूजा का रोल प्ले किया है। देन उसको यहाँ पर बुलाया जाता है अहमद हुसैन को इंटेरोगेट करने के लिए। देन हम देखते हैं कि वो अहमद हुसैन को इंटेरोगेट करते हुए बात करते हैं। देन वो हुसैन से पूछते हैं कि तुम और कहां पर अटैक करने वाले हो, जिस पर हुसैन ओम से कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और इन बातों के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सन 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब हुसैन को अवार्ड दिया गया था। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान हार गया था, लेकिन उसके बाद भी हुसैन को पाकिस्तान में अवार्ड दिया गया था। और ये वाली बात सुन करके थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है हमारा ओम, क्योंकि हारने के बाद भी अवार्ड कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि युद्ध के दौरान हुसैन ने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था और इसी के लिए हुसैन को अवार्ड दिया गया था। और इसी के साथ हमारी कहानी पास्ट में चले जाती है, यानी कि 1965 में चले जाती है। जिस युद्ध में हुसैन ने हमारे हिंदुस्तान के पायलट को मारा था उसी टाइम में पहुंच जाती है और हम आदमपुर एयरबेस को देखते हैं, जहां पर विंग कमांडर थे हमारे ओम आहूजा। उसके बाद हम देखते हैं कि ओम आहूजा अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे और उनमें से उनका सबसे ज्यादा फेवरेट एक ट्रेनिंग होता है जिसका नाम था विजया और जिसका कोड नेम होता है टैबी। टैबी की बात करें तो टैबी काफी ज्यादा फेयरलेस था और वो कोई भी रूल तोड़ने में कतराता नहीं था, यानी कि जितने भी रूल होते थे सबको टैबी तोड़ दिया करता था। टैबी का मानना था कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हैं और जब युद्ध में कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं तो हमें ट्रेनिंग में भी कोई लिमिटेशंस नहीं रखनी चाहिए, इसलिए वो बेक ऑफ होकर के कोई भी रूल्स को तोड़ दिया करता था। बावजूद इसके वो ओम आहूजा का फेवरेट ट्रेनिंग होता है। तभी हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है चैटर्जी। वो भी उन्हीं के साथ ट्रेनिंग किया करता था और वो हमेशा ही टैबी से जलता था। और टैबी से जलने का जो उसका रीजन था वो बिल्कुल ही क्लीन था, क्योंकि उसको लगता था कि ओम आहूजा सर टैबी को ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं टैबी से अंदर से जलिश फील करता था। देन हम देखते हैं अचानक से पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें 3 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। और ये सुनकर के ओम को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। देन उसके बाद ओम अपने सीनियर्स के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें भी अब पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए। अब ओम की जो सीनियर्स होते हैं वो उससे कहते हैं कि इसकी परमिशन उनके हाथ में नहीं है, जब तक कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। देन उसके बाद हम देखते हैं बाकी के जो सीनियर्स अफसर होते हैं वो ऊपर से अटैक की परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को परमिशन नहीं मिलती है। देन आहूजा वापस आ जाता है और अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करता है और उन सबसे कहता है कि हो सकता है पाकिस्तान हम पर दोबारा हमला करे, इसलिए हम सबको इसके लिए पहले से ही रेडी रहना होगा। सो गाइस, उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे अमेरिका के पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कुछ एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे जो कि काफी ज्यादा एडवांस थे। और इतने ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट इंडिया के पास बिल्कुल भी नहीं थे और उस टाइम पर इंडिया के पास इतना ज्यादा बजट भी नहीं था जिससे कि वो अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर सके। अब ये सारी बातें ओम अपने सोल्जर्स के लिए बता रहे होते हैं। तभी टैबी बीच में बोलता है और ओम से पूछता है कि अगर उनके पास इतनी एडवांस मशीन्स नहीं है तो आखिर वो लोग इस युद्ध को जीतेंगे कैसे, जिस पर ओम उनसे कहता है कि हमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को ही उनकी वीकनेस बनाना होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं ओम और टैबी आपस में बात कर रहे होते हैं और ओम टैबी की वाइफ गीता के बारे में उससे पूछता है। देन टैबी ओम को बताता है कि उसकी वाइफ इस टाइम पे प्रेग्नेंट है और उससे टैबी की काफी टेंशन रहती है कि उसे कुछ भी हो न जाए, जिस पर ओम उसे कहता है कि आज रात की पार्टी में आप अपनी वाइफ को लेके आना, जहाँ पर मेरी वाइफ प्रीति तुम्हारी वाइफ को समझा देगी। उसके बाद हम नाइट में देखते हैं पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और टैबी अपनी वाइफ गीता को लेकर पार्टी में जाता है। देन हम देखते हैं इस पार्टी में गीता काफी ज्यादा टेंशन में होती है, तो यहाँ पर ओम और उसकी वाइफ प्रीति दोनों मिलकर के गीता को समझाते हैं और कहते हैं कि टैबी को कुछ भी नहीं होगा, तुम तो एक सोल्जर की वाइफ हो और सोल्जर की वाइफ को स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होता है। देन उसके बाद वो सभी लोग मिलकर के पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उनके एयरवेज पर पाकिस्तान अटैक करने वाला है और ये सुनते ही सभी लोग यहाँ से जल्दी में चले जाते हैं और जंग की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग अपनी तैयारी कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में तो पाकिस्तानी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनके काफी सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है। और ये देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि अब पीस से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होगा। देन उसके बाद वो सभी लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं, जहाँ पर ओम सारे सीनियर्स को बताता है कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट बॉर्डर वाले एयरवेज पर नहीं रखे, बल्कि पाकिस्तान के सेंटर सरगोड में रखे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि वहां तक तो इंडिया वाले कभी पहुंच ही नहीं सकते और ना ही वहां पर हमला करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए ओम आगे कहता है कि हमें वहीं पर हमला करना होगा। अब यहाँ पर ओम के सीनियर्स उससे पूछते हैं कि ये वाली बात तुम्हें कैसे पता चली, जिस पर ओम उन्हें बताता है कि उसने एक्चुअली पाकिस्तान के पीएम की स्पीच सुनी थी, जिसमें उनका पीएम कह रहे थे कि उनके पायलट्स 30 मिनट में अटैक करके वापस आ गए। आहूजा कहता है कि अगर वो लोग बॉर्डर पे होते तो वो लोग 10 मिनट में ही अपने एयरबेस तक पहुंच जाते, लेकिन उन्हें अपने एयरबेस पहुंचने में 30 मिनट लगे। इसलिए ओम को पूरा शक है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरगोदा में ही है, जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सरगोदा पर ही अटैक करेंगे। और अब यहाँ पर इन सभी के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना ज्यादा फ्यूल नहीं था जिससे कि इनके एयरक्राफ्ट वहां तक पहुंच पाए। देन वहां पर हम टैबी को देखते हैं, जो कि इन सबके लिए और फ्यूल ऐड करने का एक आइडिया देता है और उसका आइडिया सभी लोगों को काफी पसंद आता है। अब यहाँ पर सभी सीनियर्स को ये बात पता थी कि टैबी कोई भी काम रूल में रह करके नहीं करता है, वो सारे रूल को ब्रेक कर देता है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि इसको हम स्टैंड बाय रखेंगे, क्योंकि अगर ये वहां पर अटैक करने गया तो जरूर कोई ना कोई रूल ब्रेक जरूर करेगा। ये सुनने के बाद टैबी को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि वो एक सच्चा हिंदुस्तानी सोल्जर था, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था और जब आज उसे कुछ करने का मौका मिला है तो उसे स्टैंड बाय रख दिया गया। ये सुनकर के उसे काफी दुख होती है। उसके बाद वो अपने घर आता है और ये सारी की सारी बातें अपनी वाइफ गीता के लिए बताता है। देन गीता उसे समझाती है कि ये डिसीजन उसके सीनियर्स ने लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, लेकिन टैबी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। देन उसके बाद हम ओम और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पे अटैक करने के लिए रेडी थी। देन उसके बाद ये सारी की सारी टीम पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर अटैक भी कर देती है और अमेरिका के सारे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने कम टाइम में ये सब कुछ कर दिखाया। और सारे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये सभी लोग वापस अपने इंडियन एयरवेज में आ जाते हैं। जहां आने के बाद ओम सभी सोल्जर से काफी नाराज था, क्योंकि वो लोग उसे कवर देने के लिए नहीं आए थे। उसके बाद यहाँ पर ओम को पता चलता है कि जब वो अपनी टीम के साथ आगे चला गया तो पीछे एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। अब ये बात जैसे ही टैबी को पता चली तो वो तुरंत वहां पर आ गया और उसने इस एयरक्राफ्ट के टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो टेक्निकल इश्यू ठीक ही नहीं हो रहा था। और ये देखकर टैबी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर वार करने गए सोल्जर पर किसी ने अटैक कर दिया तो उनके पास कवर नहीं था। तो फिर यहाँ पर टैबी टेक्निकल इश्यू होने के बावजूद भी उस एयरक्राफ्ट को लेकर उन्हें कवर देने के लिए चला जाता है। और जब ये वाली बात सीनियर्स को पता चलती है तो उन्हें टैबी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी टैबी उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कवर देने के लिए खराब एयरक्राफ्ट को लेकर ही चला जाता है। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद ओम काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि टैबी अभी तक वापस नहीं आया था। वो सभी के सभी वापस आ गए थे, लेकिन टैबी का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। देन उसके बाद ओम उसकी काफी सारी इंक्वायरी करता है, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन टैबी का कहीं भी कोई भी पता नहीं चलता है। तभी उसके लिए प्रीति का कॉल आता है, जो ओम को बताती है कि टैबी की एक बेटी हुई है और इसीलिए वो टैबी को लेकर जल्दी से घर पर आ जाए। अब ये सुनकर ओम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये वाली बात गीता को कैसे बताएगा। देन उसके बाद ओम अपने सीनियर्स के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टैबी को हमें ढूंढना है। लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि टैबी को जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके वो चला गया, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। देन उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि आहूजा ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे गोल्ड मेडल मिलता है। और ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 4 महीने बाद भी टैबी का कोई भी अता पता नहीं चलता है। और यहाँ पर ओम भी काफी उदास रहने लगा था, क्योंकि टैबी का अभी तक कोई अता पता नहीं चला था। और 4 महीने बाद फिर से ओम एक बार अपने सीनियर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी का यही कहना था कि उसने अपनी मर्जी से रूल ब्रेक किया था और उसे रूल ब्रेक करने की आदत थी, और साथ ही साथ उसको वहां जाने की परमिशन भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे सीरियस नहीं ले रहा था। और तब से लेके आज तक टैबी का कोई भी अता पता नहीं चला और गीता आज भी अपने हस्बैंड टैबी का इंतजार कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो जिंदा है या फिर नहीं। और इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर ओम हुसैन से बातचीत कर रहा था। तभी वो हुसैन से पूछता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। देन अब यहाँ पर हुसैन उस दिन के बारे में बताता है। वो बताता है कि जिस दिन ओम और उसके सारे सोल्जर्स ने सरगोदा के एयरबेस पर अटैक किया था, तो उन्होंने उनके 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन उनके पास 11 नहीं बल्कि 12 एयरक्राफ्ट थे, जो देखने के बाद उसने अपने 12वें एयरक्राफ्ट में बैठकर उन लोगों का पीछा किया। यानी कि मतलब जब यहाँ पर ओम अपनी टीम के साथ वापस जा रहा था, तब पीछे से हुसैन ने 12वें नंबर के एयरक्राफ्ट में बैठकर उन लोगों का पीछा किया था और वो उन लोगों पर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखने के बाद हुसैन ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट से उस इंडियन एयरक्राफ्ट पर अटैक कर दिया और उस एयरक्राफ्ट पर अटैक करने के बाद हुसैन ने फिर से एक बार ओम और उसकी टीम के पीछे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो एयरक्राफ्ट दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हुसैन की ये सारी बातें सुनने के बाद ओम यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा इंडियन एयरक्राफ्ट था जिसने हमें बचाने की कोशिश की। यहाँ पर हुसैन उससे कहता है कि इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बता सकता,
सकता। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा, इसलिए आगे जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ओम को एक बार फिर से टैबी की याद आ जाती है और उसके अंदर फिर से एक बार एक उम्मीद जाग जाती है। उसको लगता है कि क्या पता शायद टैबी अभी भी जिंदा हो और शायद वो अभी भी पाकिस्तान में ही हो। इसलिए वो फिर से अपने सीनियर्स के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को सर्च करना चाहिए। देन ओम की बात सुनने के बाद ओम के सीनियर्स कहते हैं कि हम तुम्हारी किसी भी बात पर बिना किसी प्रूफ के यकीन नहीं कर सकते, इसलिए हमें सबसे पहले प्रूफ ला कर दो। और एक बार फिर से ये सुनने के बाद आओजा टैबी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो सभी लोगों को फिर से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि टैबी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाले, साथ ही ये भी पता करे कि उस दिन क्या हुआ था। ओम आओजा यहाँ पर सारी चीजों को ट्राई करता है लेकिन उसे फिर भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन प्रीति उसे समझाती है कि उसे एक बार फिर से हुसैन से बात करनी चाहिए क्योंकि कल ही हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। देन ओम एक बार फिर से हुसैन से बात करने जाता है लेकिन हुसैन उसे इस बार भी कुछ नहीं बताता, जिस पर ओम उससे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे लेकिन अब तुम यहाँ से वापस जा रहे हो तो तुम्हारा परिवार कितना ज्यादा खुश होगा। इसलिए हुसैन को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में फंस जाता है तो उसके घर वाले भी यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। ओम के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी हुसैन उसे कुछ भी नहीं बताता है और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद ओम को यकीन हो गया था कि शायद अब वो टैबी को कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। और इसी तरीके से फिर से हमारी कहानी आगे बढ़ जाती है और 10 साल बीत जाते हैं। देन उसके बाद ओम के पास एक बुक आती है जो कि हुसैन ने उसके लिए पाकिस्तान से भेजी थी। देन हम देखते हैं ओम उस बुक को पढ़ने लगता है और ये पढ़ने के बाद उसे फिर से टैबी को ढूंढने की एक उम्मीद जग जाती है। एक्चुअली वो बुक 1965 के युद्ध पर लिखी गई थी जिसमें उस वार के एक इंडियन मिस्टीरियस पायलट के बारे में लिखा गया था। देन उसके बाद वो उस राइटर का नाम देखता है और उस राइटर से मिलने के लिए चला जाता है और उस राइटर का नाम होता है जॉन। और जॉन उसे बताता है कि उसे इस मिस्टीरियस पायलट के बारे में बहुत सारी जानकारी थी लेकिन वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इस बुक में नहीं छाप पाया क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसे ये सब लिखने के लिए अलाउड नहीं किया था। जिसके बाद ओम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी बुक की स्क्रिप्ट उसे दे दे, जिसके बाद जॉन उसे स्क्रिप्ट दे देता है और उसे पढ़ने के बाद ओम सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद ओम सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है हुसैन से मिलने के लिए एंड हुसैन उसे कहता है कि उस वक्त वो उसे कुछ नहीं बता पाया था क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तानी आर्मी में था और अगर वो कुछ भी बताता तो वो अपनी कंट्री के साथ गद्दारी करता, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है इसलिए वो बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। और हुसैन यहाँ पर उसे कहानी बताना स्टार्ट कर देता है और एक बार फिर से हमारी कहानी सन 1965 में चली जाती है जहाँ पर ओम अपनी टीम के साथ इंडियन एयरवेज के लिए निकला था और उस दिन हुसैन अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उसका पीछा कर रहा था। अब वो लोगों पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहां पर एक इंडियन एयरक्राफ्ट उसकी तरफ आते हुए उसे दिखाई देता है। देन उसके बाद हुसैन उन लोगों का पीछा छोड़कर उस इंडियन एयरक्राफ्ट पर अटैक कर देता है और हुसैन को लगता है कि उसने उस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन टैबी ने खुद को और अपने एयरक्राफ्ट दोनों को बचा लिया था और वो वापस से हुसैन के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद हुसैन और टैबी के बीच बहुत ही भयानक जंग होती है जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन हुसैन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। लेकिन टैबी इतनी बहादुरी के साथ उसे लड़ रहा था कि हुसैन भी उसकी बहादुरी को देख करके एकदम शॉक्ड था। वो समझ चुका था कि ये टैबी बहुत ही बढ़िया पायलट है। सो गाइस, यहाँ पर हमें इस मूवी में काफी मजेदार फाइट देखने को मिलती है। फाइनली हम देखते हैं टैबी ने हुसैन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद हुसैन पैरासूट लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन टैबी का एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा पुराना हो गया था और उसमें थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से वो लॉक हो गया और टैबी चाहते हुए भी अपने एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं निकल पाया और वहीं पर उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब सुनने के बाद ओम सारे के सारे प्रूफ लेकर इंडिया आता है और प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है, जिसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट होती है। देन उस दिन टैबी के साथ क्या हुआ था ये सारी बातें ओम अपने सीनियर्स को बताता है और कहता है कि जब अमेरिका को पता चला था कि इंडियन सोल्जर ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। एंड उसके बाद अमेरिका ने ये पता लगाया था कि उनके क्राफ्ट में आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी, जिसकी वजह से टैबी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो अपने एयरक्राफ्ट की उस प्रॉब्लम को ठीक करने में लग गए थे। आगे ओम उनसे कहता है कि अगर उस दिन टैबी नहीं होता, अगर उसने अपने रूल को ब्रेक नहीं किया होता तो आज मैं और मेरी टीम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। एंड इसके बाद ओम सारे के सारे प्रूफ उन सारे सीनियर्स को दे देता है, जिसके बाद सारे सीनियर्स समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी के बारे में कितना गलत सोचा था, जिसकी वजह से टैबी को ना तो कोई मेडल मिला और ना ही उसको कोई सर्च करने के लिए गया। एंड इसके लिए वो सभी ओम से माफी मांगते हैं और बाद में टैबी को महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद गीता को वो चक्र दिया जाता है और आखिरकार इस तरीके से टैबी को इंसाफ मिल जाता है और ओम एक बार फिर से पाकिस्तान जाता है, जहाँ पर वो हुसैन को लेकर वहां जाता है जहाँ पर टैबी को बरी किया गया था और वो उसे श्रद्धांजलि देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट आप कौन सी मूवी को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।